हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुपमा आ गई है डीन के घर के अंदर सब यहाँ पर अपनी छोटी की रूम को देख रही होती है, उसकी डायरी को देख रही होती है। तो उसके हाथ में एक लेटर मिलता है और फ़ोटो मिलता है जो अपने और अनुज के साथ रखी रहती है आद्या यहाँ छोटी। और वो देखकर अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है कि किस तरह से छोटी उन लोगों को याद कर रही है, किस तरह से वो ये मतलब कि उन लोगों का ये प्यार को बरकरार रखी हुई है। वो भी अपनी छोटी से अपनी बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। छोटी कितनी बदतमीजी की, लेकिन आज तक अनुपमा उसके प्यार में कमी नहीं रखी, चाहे छोटी कुछ भी कर ले। और वो लेटर लिखी होती है अनुज और अनुपमा के लिए कि आप लोग जितना बेस्ट कोई मम्मी पापा नहीं हो सकते। जब आप लोग से मैं बिछड़ी तब एहसास हुआ, जब यहाँ मैं आई तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोग जैसा कोई मम्मी पापा नहीं है। मैं कितना आपके साथ बदतमीज़ी की, कितना रूडली बिहेव किया, लेकिन आपने हमेशा प्यार दिया है। तो उसके लिए वो माफ़ी अपने लेटर में लिखी हुई रहती है कि माफ़ कर दीजिएगा मम्मी, आप लोग दोनों को मैंने अलग करने की भी कोशिश की, आपको और पॉप्स को, जो कि ये सबसे बड़ा पाप है, अपने मम्मी पापा को अलग करना मैंने किया। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। इस जन्म अगर नहीं आप लोग से मिल पाई तो अगले जन्म चाहती हूँ कि आप ही मेरे मम्मी और पॉप्स रहें। ये सुनकर अनुपमा भी एकदम से इमोशनल और शौक हो जाती है कि मेरी छोटी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ये कष्ट में है, क्या हुआ छोटी को वो समझ नहीं पाती है। और वादा करती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी छोटी, और तुम मुझसे इतना प्यार करती है, सबको बताऊँगी, बाबूजी को बताऊँगी, अनुज को सबको बताऊँगी कि मेरी छोटी मुझसे नफ़रत नहीं करती। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डीन को अचानक गर्ल्स हॉस्टल से आता है खबर कि वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तो वहाँ डीन ना रहेगा तो डीन फंस जाएगा, इसलिए उसको जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेघा बोलती है आपको जाना था, आप चले जाते, मुझे और प्रिया को तो छोड़ देते हैं। यहाँ डीन बोलता है नहीं, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़, तुम्हारा ऐसा हालत है कि उसके साथ प्रिया को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए तुम लोग को साथ जाना। और फेस्टिवल यहाँ जन्माष्टमी आ रही है तो परिवार साथ रहे तो सबसे अच्छा रहेगा। ये सुनकर आद्या बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम कृष्ण भगवान मुझे मेरे सुन लिया, और हम लोग सीधे अब घर जा रहे हैं, अब कुछ कर सकते हैं, मम्मी से मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है। और यहाँ अनुपमा वही लोग के घर में छिपी हुई है। अब लग रहा है जैसे कि अब क्या होगा, मेघा आने वाली है, अनुपमा को पता भी नहीं है। वो लेटर पढ़कर वही इमोशनली होकर रो रही होती है और अपने आप बोल रही होती है कि मेरी बेटी इतना मुझसे प्यार करती है, सबको बताऊँगी। मतलब खुश हो जाती है पूरा। तब तक वो लोग आ जाते हैं, आकर वो घर में एंट्री। यहाँ पर मेघा बहुत ये हुई रहती है कि क्यों आए, नहीं आना था, कुछ गड़बड़ होगा, ज़रूर मेरा दिल बोल रहा है। सच में उसका जो दिल बोल रहा है सही बोल रहा है, मैं तो इसके बात मानती हूँ, क्योंकि मेघा का डरना स्वाभाविक था। लेकिन डीन तो समझ नहीं पा रहा, बोलता तुम इतना पैनिक मत हो, कुछ नहीं होगा। वो लोग घर के अंदर इंटर भी कर लेते हैं, यहाँ अनुपमा को कुछ पता भी नहीं चलता है। यहाँ मेघा एकदम से अपनी छोटी को दूर नहीं रखना चाहती है, यानी कि छोटी वो प्रिया बोलती है अपनी बेटी, उसमें देखती है तो वो नहीं रखना चाहती है, बोलती है ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी में से दूर हो। उसको अपने रूम में लेके चलते, चलो अपना सामान मत अनपैक करना, हम लोग कभी भी जा सकते, मतलब इस तरह से वो बताती है आद्या को। और आद्या भी एकदम से ये हो जाती है क्या ऐसे बिहेव करी। आद्या इसी में डरी रहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। उसको रूम में लेके जाती है आद्या को साथ में, तो और रूम में जाकर दरवाज़ा खोलती है अचानक से। तो अब समझ में नहीं आता कि वो लोग देख लिया अनुपमा को कि नहीं देख लिया। यहाँ पर बा और किंजल तैयारी कर रहे होते हैं, लड़के वाले आ गए हैं मीनू को देखने के लिए, लेकिन बंडाल नहीं है, इसलिए बा बहुत परेशान है, हैरान है कि कौन संभालेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपनी जिम्मेवारी को एहसास करते हुए, तो सुहास पहले अब मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं बात कर लूँगा, सब संभाल लूँगा। जो कि बा और किंजल दोनों को भरोसा नहीं है कि बात तुम नहीं करोगे, बात बिगाड़ लोगे, कुछ संभालोगे नहीं। तो यहाँ पर वो अपने आप को बता रहा होता है मैं हूँ ना बड़ा यहाँ का, मैं आप इतना तो बोल सकते ना मैं बड़ा हूँ। यहाँ पर किंजल बेचारी दुखी है कि मीनू बेचारी चाह के भी ना नहीं कर पा रही है, खुश नहीं है वो। और यहाँ पर देख सकते हैं मेघा एकदम से, और यहाँ पर आद्या भी देखकर एक परछाई को देख के एकदम से डर जाते हैं। विंडो के पास एक परछाई रहती है कि कौन है करके एकदम से, और यहाँ हाइपर में उठा लेती है मेघा एक वास के, अब कोई भी होगा उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। तब तक देखती वहाँ टेडी है, अनुपमा तो थी नहीं। हमें भी बहुत डर लगा उस समय, कहीं अनुपमा तो नहीं फंस गई है, लेकिन अनुपमा फंसी नहीं। अनुपमा एक कबर्ड के अंदर घुस गई है वहीं पर। और मेघा यहाँ पर बोलती चलो कोई नहीं है, लगा कोई है घुस गया है, और अपने बेटी को पकड़ के प्यार करने लगती है कि मेरी बेटी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब अनुपमा एक कबर्ड के अंदर से देख रही होती है अपनी बेटी को इतने नज़दीक
नज़दीक देखकर भी उसके पास नहीं जा पा रही है। इससे बड़ा तकलीफ़ किसी भी माँ के लिए क्या हो सकता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। और ये सब या अनुपमा कैसे छिपी हुई वो एहसास हो जाता है कि घर के अंदर कोई आया हुआ है। उसी दौरान वो कबर्ड के अंदर खिड़की खोल के जाना चाहती थी, लेकिन खिड़की बाहर से अनलॉक था, इसलिए नहीं जा पाई। वो कबर्ड के अंदर छिपी रहती है। तभी डीन चिल्लाते चिल्लाते आता है कि अरे यहाँ का खिड़की कौन खोला, विंडो कौन खोल के रखा है, मैंने तो सब ठीक करके गई जिस विंडो से अनुपमा आई हुई थी। और मेघा एकदम से डर जाती है, कोई अंदर है, कोई अंदर है, ज़रूर कोई अंदर है। यहाँ पर एकदम से हाइपर रहती है, विंडो देख आखिर विंडो कैसे खुला हुआ, कोई तो अंदर घुसा हुआ है, हम लोग कैसे कर। डीन उन लोग को समझाता, बोलता तुम लोग यहीं रहो, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। डीन वहाँ बोलता है कि मैंने सब अपने ही से हाथ से बन के एक बार चेक करके आता हूँ। वो चेक करके आता है, बोलता है सब कुछ सही है, कुछ सब जेवर पैसे सामान सब अपनी जगह पर है, मैंने सब चेक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। तब तक गार्ड आ जाता है। गार्ड को मेघा इतनी डर उसको डांटती है, बोलती है कि तुमको गार्ड के लिए रखे थे, तुम क्या देख रहे थे, कौन आया था। उसको याद नहीं आता है कि नहीं मैम साहब कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था, इस तरह से। लेकिन मेघा उसको बहुत डांटती है कि ज़रूर कोई आया था, आखिर विंडो कैसे खुल गया, कैसे क्या हो गया। तब तक वो गार्ड बताता हाँ एक औरत आई थी 50 के आसपास, लंगड़ा कर चल रही थी। तो इन लोग को समझ में आ जाता है कि अनुपमा ही होगी। अनुपमा बार बार क्यों आ रही है यहाँ पर। मेघा का क्वेश्चन था कि ऑर्डर देने आ जाती है, 30 रुपया वापस करने आ जाती है, ज़रूर कुछ बात है। और यहाँ आदिया सुन के खुश हो जाती है कि मम्मी मुझे ढूंढ रही है, मम्मी मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है, ये सोच के बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मेघा एकदम से हाइपर हो जाती है कि तुम को नहीं मालूम, वो औरत को देखकर मुझे अजीब सा लगता है, ज़रूर कुछ होने वाला है, ऐसा महसूस होता है। और वो यहाँ घर पर क्यों आई थी, क्या चोरी करते। उसके बाद डीन बोलता है वो एक USA में मास्टर शेफ जीती हुई है, वो चोरी क्यों करेगी, वो चोरी नहीं कर सकती है, वो आई होगी कुछ काम होगा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कैंटीन को लेकर। यहाँ अनुपमा सब सुन रही होती है और यहाँ आदिया समझ जाती है, बोलती है अब बात को हमको संभालना होगा, मम्मी मुझे खोजने की कोशिश कर रही है तो मुझे भी कुछ करना होगा, संभालना होगा बात को। यहाँ बात को संभालते मम्मी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग मंदिर चलेंगे, कान्हा जी को प्रे करेंगे, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ आए हैं जन्माष्टमी मनाने तो जन्माष्टमी मनाएंगे। और यहाँ मेघा को संभालती है। यहाँ पर तब भी मेघा को विश्वास नहीं होता, बोलती ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। एकदम से जो सब प्यार है वो बेचारी आदिया ही समझ सकती है। वो यहाँ मेघा को समझाती है कुछ नहीं होगा, आप सही रहिए, हम लोग सब सही हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी के लिए बोलती है तुम हमारे लिए लहंगा रखे हैं रूम में अलमारी में, चलो तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तुमको पहनाते हैं, पहनोगी नहीं। तो यहाँ आदिया बोलती है हाँ पहनो। ये सुनकर अनुपमा डर जाती है कि अब क्या होगा। यहाँ पर लड़के वाले आ जाते हैं, सब बैठ कर बातें करते हैं। लड़के वाले को लड़की डॉक्टर ही चाहिए क्योंकि घर में सारे डॉक्टर, ये कौन सा फार्मूला ये भी नहीं समझ में आता। यहाँ पर वो लोग अटैक करते हैं टीटू पर कि आप लोग बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं, घर जमाई बना के रखें। यहाँ टीटू और बा भी बोलती है नहीं वो जमाई नहीं बेटा जैसा है। हाँ बेटा है लेकिन घर जमाई बोलेंगे। तो यहाँ पर टीटू बोलता है हाँ आप घर जमाई बोल सकते हैं, मैं अपनी बेबी और अपने बेटे अंश के लिए यहाँ रहता हूँ, उनकी खुशी के लिए रहता हूँ, उनके परिवार को मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। जब एक लड़की जाके ससुराल प्राउडली रह सकती है तो एक लड़का अपने ससुराल में प्राउडली क्यों नहीं रह सकता है, क्या गलत है, ये सब बोलते हैं। और यहाँ पर लड़के वाले को आते देख बेचारा सागर बहुत एकदम से तकलीफ़ में रहता है, रोता है। और वह उसको पता है कि हमारे यहाँ पर दीवार एक ईंटे की नहीं है, हमारी औकात की है, मैं चाह के भी उससे मिल नहीं सकता, उससे प्यार नहीं कर सकता। अचानक वो रूम में आती है, उसको चोट लग जाता है लहंगा निकालने के लिए। तो वहाँ पर आदिया बोलती है कि आप बैठिए मैं निकालती हूँ। जैसी कबर्ड आदिया खोलती है और देखती है अनुपमा को, और अनुपमा को देख के एकदम शौक खुशी जो इमोशन होते हैं वो आते हैं एकदम से। अनुपमा हाथ पे होठ पे उंगली रख के बोलती है एकदम कुछ रिएक्ट मत करना, कुछ मत करना। लेकिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख के इतने इमोशनल हो जाती हैं। और यहाँ आदिया देख के खुश हो जाती है। अनुपमा उसको निहारने लगती है, उसके हाथ पकड़ कर चूमने लगती है, प्यार जिससे मतलब कि किसी भी माँ के लिए बच्चे का तकलीफ़ में है और वो इसे 6-7 महीना से वो तकलीफ़ में वो लड़की थी। और वो सोचकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, अचानक से अपनी बेटी को देखती है, प्यार दुलार उसी में करती है, लेकिन डरी हुई रहती है। और उसको यहाँ पर अलमारी में से लहंगा निकालने के लिए मेघा वहाँ से आवाज़ देती है। तो अनुपमा बोलती है चुपचाप जाओ लहंगा निकाल लो, कुछ रिएक्ट मत करना।
यहाँ पर लेकिन आद्या का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अनुपमा को इस तरह से देख के मैं किसी भी हालत में रहती हूँ मम्मी ही आकर मुझे बचा लेती है। उसको इतना विश्वास था कि मम्मी ही बचाएगी। और मेघा यहाँ आवाज़ पे आवाज़ दे रही है कि लहंगा मिला बेटा, मिला बेटा। तब आद्या बोलती है हाँ हाँ मिल गया, वो लहंगा लेकर जाए। तो उसके बाद सोचती है मम्मी मेरे लिए इतना कुछ रिस्क करके आई, मुझे कुछ करना होगा। तब तक वो लहंगा को फाड़ देती है, फाड़ कर लहंगा को ले जाती है अपनी माँ यानी मेघा के पास। और ये सब अनुपमा समझ जाती है कि ये आद्या किस लिए कर रही है और क्यों कर रही है, कि उसकी मम्मी कहीं फंसे ना, इसलिए आद्या उस लहंगा को फाड़ देती है। और उसके मम्मी को मेघा को बोलती है अब कैसे पहनूंगी, इसको ठीक कराना होगा, जल्दी से ठीक कराइए, मुझे पहनना ऐसे इस तरह से बोलती है। मेघा बोलती है मैं अभी ठीक कर देती हूँ बेटा, कुछ नहीं अभी ठीक करा के लाती हूँ। इस तरह से बोल के वो कमरे से बाहर जाती है। इस तरह से आद्या को मौका भी मिल जाता है। मेघा जैसी घर रूम से बाहर जाती है, रूम को लॉक कर लेती है। यहाँ पर आद्या और यहाँ मेघा निकल जाती है कि वो सोचती कैसे फट गया, क्यों इतना अच्छा था, ये फटा कैसे, वो उसका दिमाग चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो मौका अनुपमा और छोटी दोनों को मिल जाता है एक दूसरे से मिलने का। उसके बाद इतने ज़ोर से गले लगते हैं दोनों और रोने लगते हैं कि कितने सालों के बाद उन लोग इस तरह से मिले होंगे। 8 साल के बाद आद्या इस तरह से अपनी अनुपमा मम्मी से मिल रही होती, इतनी नफ़रतें कर रही थी। लेकिन आज उसको गलती का एहसास है। आज अनुपमा से माफ़ी मांग रही है कि मैंने जो गलती की इसकी सज़ा यही थी। मुझे अगर ये सज़ा नहीं मिलती तो आज मैं आप लोग के प्यार को समझ ही नहीं पाती। आपके साथ मैंने कितना बदतमीज़ी किया। अनुपमा उसको बोलती है मैंने माफ़ कर दिया, कुछ वो सब मत बोलो, अभी ये सब नहीं बोलने और सोचने का काम है, अभी यहाँ से निकलने का काम है। यहाँ पर मेघा देखती है कि फटा नहीं, इसको फाड़ा गया। उसको शक हो जाता है कि आखिर को कैसे फाड़ा गया है, देखकर समझ जाती है। यहाँ पर आद्या अपने गलती का माफ़ी मांगती है कि मम्मी आपके साथ मैंने बहुत गलत किया, सच में बहुत। किस तरह से रुडली अनुपमा से बात करती थी, किस तरह से उसको बेइज्जत करती थी, वो सब याद करने से। लेकिन माँ तो माँ होती है। बच्चे एक बार बोल दे कि माफ़ी मांगते हैं तो बच्चे माँ 1000 बार माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। और अनुपमा भी वही कर रही है। यहाँ पर आद्या को माफ़ करती है और बोलती है कोई सा बात मत सोचो, तुम हमारी जान हो, जान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इस कारण आद्या एकदम से ये हो जाती है, रोने लगती है, मम्मी मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। तो यहाँ अनुपमा पूछती है वो लोग तुमको मारते पीटते तो नहीं है, तुमको कोई चोट तो नहीं पहुँचाती? यहाँ पर आद्या बोलती नहीं मम्मी मारते पीटते नहीं है, लेकिन ये मेघा मॉम साइको हैं। वो अपनी मरी हुई बेटी वो मेरे में सोचती है कि मैं हूँ उनकी मरी हुई बेटी और मुझे खोना नहीं चाहती है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। मम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता, मुझे यहाँ पिंजरे जैसा बंद करके रखते हैं, मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी, मम्मी मुझे यहाँ लेकर चलो। यहाँ पर उसके बाद मेघा उसी रूम में आती है पूछने के लिए आखिर ये लहंगा फटा कैसे, क्यों फाड़ा। इस तरह से वो एकदम से टेंशन में हो जाती है। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं तुम्हें बचा लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो, मुझे अभी जाना होगा। और उसके बाद बताती है कि तुम मंदिर कैसे भी करके, कल जन्माष्टमी है तो तुम मंदिर ज़रूर आना, जिस मंदिर तुम आई थी वहाँ जहाँ तुम पहली बार मैंने देखा था वही मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर आना, जैसे भी हो। यहाँ जैसे आद्या बोली कोशिश करनी है बेटा, कोशिश नहीं कर, जैसे भी हो तुम वहाँ पर आना, वहाँ बहुत सारे आदमी रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आद्या को समझाती है, लेकिन आद्या चाहती है कि मम्मी आप मुझे लेके चलिए, 1 मिनट भी अब मैं नहीं यहाँ रह सकती। लेकिन अनुप यहाँ समझाती है कि कुछ गड़बड़ हो जाए बेटा, तुम पे कुछ हार्म हो जाएगा, इसलिए मुझे समझदारी से तुमको ले जाना पड़ेगा। और आद्या फिर समझ जाती है। अनुपमा उसको चूमती है, समझाती है, लाड प्यार सब करती है। दिल पर पत्थर रख कर अपनी बेटी को वहाँ से छोड़ कर जाती है जहाँ पर बेटी उसकी खुश नहीं है, तकलीफ़ में है। ये सब लेकिन मेघा आके यहाँ दरवाज़ा पीटती है कि खोलो दरवाज़ा, क्यों नॉक करके रखी हो, खोलो खोलो कर रही। तब तक आद्या जाती है, डोर को ओपन कर देती है। उसके बाद मेघा एकदम अचानक से रूम के अंदर घुसती है, देखती है कौन है कौन नहीं है। हाँ आद्या उससे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों की, कहाँ थी। आद्या यहाँ बहाना बना देती है कि मैं तो बाथरूम में थी, तो यहाँ आँख तुम्हारा कैसे सूज गया है, तुम रो रही थी। आद्या बोलती नहीं उंगली लग गया। तो मैं बहाना पे बहाने कर रही किसी तरह से कि मेघा से बच जा। यहाँ अनुपमा उसी अलमारी में रहती है और अपनी बेटी का इस तरह से झूठ बोलकर और उसको इस तरह से आगे जीवन में इस तरह से बेटी का इतना अच्छा वो सोच रही है कि कैसे मेरी बेटी इस सिचुएशन को संभाल रही है। कहना चाहिए उसको कितना अक्ल हो गया है। मैं जान रही हूँ कि मेरी बेटी क्यों झूठ बोल रही है, किस कारण झूठ बोल रही है।
और अनुपमा तो यहाँ इमोशनल है, ये कबर्ड के अंदर ही है। मेघा को तो शक हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। मेघा यहाँ अच्छा से आदिया उसको हैंडल कर लेती है, कैसा कुछ नहीं है। उसके बाद मेघा बोलती है तुम लहंगा फटा नहीं है, फाड़ा गया है, तुम क्यों फाड़। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेती है। आदिया बोलती है हाँ मुझे ये लहंगा पसंद नहीं था इसलिए मैंने फाड़ा, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए था, आप खरीदवा दोगे ना। तो यहाँ पर मेघा बोलती है ठीक है मैं खरीदवा दूँगी। बस अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा अब आदिया को बचाती है, क्या करती है। और मेघा अपना जान ले लेती है या किसी का जान देती है, क्या करती है सब तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ अनुपमा कबर्ड से निकल कर अब घर जाने की कोशिश करती है और वादा करती है कि मैं छोटी को जिस तरह से भी हो घर ले जाऊँगी, उसके लिए माफ़ कर दो छोटी, आज मैं अकेले जा रही हूँ। और आज का अब आगे देखने को मिलेगा कि छोटी को किस तरह से अनुपमा बचाती है। और आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।